अभिभावकों के खाते में 1200 रुपए दे रही है। जी हाँ, 1200 रुपए दे रही है, जिसके जरिए आप उन बच्चों के लिए किताबें, बैग, उनके लिए जो भी आपका शूज है, मोजे हैं, ये सारी चीजें खरीद सकते हैं और उनको स्कूल पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। तो आप सभी से यही विनती है कि अगर हमारी सरकार इतना सब कुछ हमारे बच्चों के लिए कर रही है, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम भी अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजें, क्योंकि जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे तभी हमारा जो देश है आगे जाएगा और हमारा जो देश है वो महान कहलाएगा। अच्छा है, आज चलते हैं। और ये मोनिका मैडम जो बैठी हैं, खड़ी है, इनके स्कूल में जाके हमारा दाखिला कराते और वहीं पढ़ना। सुना है कि यहाँ के जो बच्चे पढ़े लिखे हैं आगे पीछे आगे बहुत बहुत तरक्की कर रहे। कोई मुख्यमंत्री बंदा, कोई प्रधानमंत्री बंदा, कोई IAS, कोई PCS बंदा। अरे बहुत नाम सुना है स्कूल का। अच्छा, तो चलेगा? चलूंगा। चले? चलो तो चलो। तो देखिए ये लोग जो है कोई ऐसा जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं जो बच्चों के लिए है। मैं नहीं जान लेता हूँ क्या कार्यक्रम है, कार्यक्रम के बारे में थोड़ा। जी, ये सरकारी योजना है, निपुण भारत मिशन इसका नाम है। ये हमारे शिक्षा विभाग द्वारा चलाया जा रहा है और इसमें बच्चों की जागरूकता के बारे में कि बच्चे हमारे स्कूल जाएं और कैसे हमारे बच्चे घर पे बैठे भी जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं किन्हीं कारणों से, वो घर पे बैठे कैसे पढ़ सकते हैं दीक्षा ऐप के द्वारा, स्विफ्ट चैट के द्वारा और तमाम बाकी सारी चीज़ें हैं। यही सब है इसके मिशन में। कैसे आप लोग जो है बच्चों को जागरूक करते हैं? गांव में जाके कैसे जागरूक करते हैं? स्कूलों में जाते हैं या गांव में जाते हैं? नहीं, गांव में जाते हैं, जहाँ बच्चों के माता पिता होते हैं, ग्रामीण होते हैं, वहाँ जाके हम लोग जानकारी देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने बच्चों को स्कूल में भेजें। ताकि अक्सर होता है कि बच्चे नहीं जाते हैं, माता पिता भी कहते हैं कि छोड़ दो, जाने दो, घर में बैठो। तो इसीलिए हम लोग ये नाटक लेके आए उनके बीच में कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको जागरूकता फैले, जानकारी मिले लोगों को कि आपके लिए क्या हमारे जो स्कूल हैं वहाँ पे क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं। बच्चों को पैसे भी आते हैं उनके खाते में 1200 रुपये सरकार द्वारा, जिससे कि वो कॉपी किताब कपड़े भी ले सकते हैं। और हमारे सरकार के ज़रिए एक ऐप्स भी है, दीक्षा ऐप, जैसा कि भैया ने बताया। तो यहाँ पे बच्चे ऑनलाइन घर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्विज वीडियो, लाइब्रेरी वीडियो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे खेल कूद में आराम से पढ़ सकते हैं। कैसे बच्चों को जागरूक करते हैं थोड़ा सा बताइए हमारे चैनल पे। बच्चों को जागरूक कैसे करते हैं और पेरेंट्स को क्या बताते हैं आप लोग? जी, जैसे कि हम इस नाटक में एक प्रधान की भूमिका निभा रहे हैं। तो जो प्रधान होता है वो एक एक चीज़ बताता है कि कैसे जो हमारे बच्चे हैं बाल वाटिका में, जो बच्चे बाल वाटिका में पढ़ रहे हैं, तो कैसे उनको हम निपुण बना सकते हैं, कैसे हम जानेंगे कि हमारा जो बच्चा है वो निपुण हो रहा है। तो जो बाल वाटिका में हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनका एक होता है कि अगर वो मतलब एक सीमित अवधि बनाई गई, मतलब एक तरीके से उनको बताया गया है कि अगर आप इस ज़रिए उस चीज़ को आप कर रहे हो तो आपको निपुण माना जाएगा। कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 इस तरीके से उसमें सब बना हुआ है। तो मैं जो प्रधान का रोल करता हूँ उसमें बाल वाटिका के लिए होता है कि अगर कोई बच्चा हिंदी भाषा के 2 अक्षरों से बने हुए 5 शब्दों को पढ़ लेता है और इसके साथ साथ गणित के 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को पढ़ लेता है, अथवा सरल आकृतियाँ, वस्तुएं एवं घटनाओं को क्रम से जोड़ लेता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो बाल वाटिका में निपुण हो रहा है। ठीक इसी तरीके से कई सारी क्राइटेरिया है जो कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 के लिए है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं और थोड़ी सी हमारे जो सरकारी जो अभी स्कूलें हैं वो थोड़े से पीछे रह गई हैं। तो इस वजह से हमारे जो ग्रामीण इलाकों के जो माता पिता होते हैं, जो अभिभावक होते हैं, वो अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं स्कूल के लिए। तो इस पूरे नाटक के ज़रिए से सिर्फ हम यही दिखाना चाहते हैं कि अब सरकार आपके लिए इतनी मेहरबान हो गई है कि वो आपके खाते में 1200 रुपये तक ट्रांसफ़र कर रही है और तो और आपके लिए जूते, मोज़े, बस्ते, उन सभी चीज़ों का जुगाड़ कर रही है जो आपको आवश्यकता पड़ती है आपके बच्चों को स्कूल जाने के लिए। तो अगर हमारी सरकार इतनी मेहनत कर रही है तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजें और स्कूल में भेज के अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जिस दिन हमारा बच्चा जो है गाँव का अगर वो आगे बढ़ने लगा तो उस दिन समझ लीजिए हमारा जो देश है वो भी आगे बढ़ेगा और हमारा देश जो है वो महान बनेगा। अच्छा, ये कार्यक्रम स्कूल में ही करते हैं कि गाँव के जाके? नहीं, गाँव के आसपास हम लोग जो है भीड़ इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद वहाँ पे जितने भी ग्रामीण लोग होते हैं उनको समझाते हैं कि देखिए कैसे आपके बच्चों का विकास हम करेंगे इस निपुण भारत मिशन के जरिए। जैसा हमारे साथियों ने बताया, दीक्षा ऐप है और इसके साथ साथ आपका स्विफ्ट चैट ऐप है। इसमें सारे कुछ सामग्रियाँ दी हुई हैं जिसके जरिए आप घर बैठे भी कर सकते हैं और स्कूल जाके भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए हमारे साथ जो है यहाँ के प्रधानाध्यापक भी हैं। क्या बच्चों के ऊपर क्या आपने देखा असर? कोई फर्स्ट एक बार में तो
असर नहीं आता, लेकिन क्या असर पड़ा बच्चों के ऊपर? ये नाटक देखने से नहीं, नाटक देखने से कुछ बच्चे तो प्रोत्साहित होते हैं, और सबसे पहली बात उनके अभिभावक प्रोत्साहित होते हैं। ये लोग जो दिखाते हैं नाटक के माध्यम से, तो उनके अभिभावक देखते हैं। ये कार्यक्रम बच्चों के लिए नहीं था, ये कार्यक्रम उनके गार्जियन के लिए था, जो बच्चों को वास्तव में स्कूल भेजते नहीं है। हम लोग स्कूल में बैठे बैठे परेशान होते हैं कि आप बच्चों को भेजिए, हम कह रहे हैं मांटेसरी स्कूल अच्छा है। अरे यहाँ के गार्जियन जो है थोड़ा सा जागरूक हो तो हमारा जो सरकारी स्कूल है वो भी मांटेसरी की जैसा बन सकता है। तो ये बच्चों को जागरूक करने के लिए, अभिभावक को जागरूक करने के लिए ये लोग अपना दर्पण संस्थान की तरफ से आए हैं और बच्चों को निपुण भारत के बारे में कुछ ना कुछ बता रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे मैम? क्या कैसे जो बच्चों को, आप टीचर हैं आप यहीं पे, तो अभिभावकों के बारे में क्या, चूंकि जो दर्शक देख रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यही कि अभिभावक हैं बच्चे जी यहाँ के अभिभावक बिल्कुल जागरूक नहीं है। जैसे सीजनल हुआ, कोई शादी हुई तो सब बच्चे गायब, धान कटा तो सब बच्चे गायब, तो उसके लिए टीचर क्या करे? हम लोग बहुत मेहनत करते हैं उसके लिए। अच्छा, एक टीचर मैंने देखा राजस्थान में, सरिता करके, कुछ सरिता चौधरी करके हैं, वो शायद आप लोगों ने देखा होगा, सोशल मीडिया बहुत वायरल होती हैं। उन्होंने तो बताया कि जो है टीचर बहाने करते हैं, टीचरों की वजह से बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है। अलग अलग हो सकती है स्थितियाँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। हर जगह का अलग अलग होगा, वहाँ जाने क्या स्थिति है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। मतलब आप लोग मेहनत करते हैं? जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, ये जो सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है, जो दर्पण संस्थान की तरफ से इन्होंने चलाया है प्रोग्राम, मेन चीज़ ये बेसिकली जो पेरेंट्स होते हैं गांव वाले, ये टीचर्स की बात उतनी नहीं मानते हैं, सब करते हैं, लेकिन ये कि बाहर की संस्था के जैसे करती है, गांव में बताती है लोगों को कि स्कूल भेजने से क्या क्या फ़ायदे हैं, सरकार ने क्या क्या योजनाएँ चला रखी हैं, तो उसके बारे में अगर वो लोग जागरूक होते तो हमारे लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है। अगर वो अपने बच्चे को रोज़ स्कूल भेजेंगे, सब कुछ करेंगे, तो हमारे बच्चों को डेली का जो उनका पढ़ाई का जो नुकसान होता है, कम से कम वो तो नहीं होगा ना। तो ये सरकार द्वारा योजना जो चलाई जा रही है अच्छी है योजना, कम से कम पेरेंट्स लोग तो जागरूक हो जाएंगे तो बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा उससे थोड़ा सा। दोस्तों, ये जिम्मेदारियां केवल सरकारी टीचर या सरकार की नहीं है, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। फिलहाल मैं इसी गांव से रहने वाला जीरो ग्राउंड रिपोर्ट करता हूं। जो प्रॉब्लम्स ये लोग बता रहे हैं, वाकई ये प्रॉब्लम्स हैं गांव में। पेरेंट्स की वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। पेरेंट्स इस क्षेत्र का जो गरीब तबका है, इनका पेरेंट्स बिल्कुल जागरूक नहीं है। फिलहाल देखिए, सारे टीम और अध्यापक भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों का कमेंट क्या है, आप लोग भी बताइए। फिलहाल आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। दोस्तों, भारत दैनिक दर्शन चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। फिलहाल आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह। मेरा दर्शकों को प्यारा प्यारा नमस्कार, प्रणाम।